वॉशिंग मशीन क्यों लगा रखी है? हमने क्यों लगाई? वॉशिंग मशीन मोदी जी ने लगा रखी है, लेकिन इनके पास कुआं भी है, वो कुआं भर नहीं रहा भ्रष्टाचार का। मुंह में गंगा, दिमाग में दंगा, देश को बर्बाद करके मानेगा ये भिखमंगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल एक बात बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमने बेटियां पढ़ा दी हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो बेटी नहीं बचा पा रही। पहले कांग्रेस में भी यही हाल था, और अब जो है 1 महीने के अंदर 3 बार जो है अरविंद केजरीवाल के ऊपर हमले होना। तो उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ साजिश जो है वो रची जा रही है। इस केजरीवाल से ये पूछो, तूने कितनी साजिशें रची? कितनी साजिशें रची इस केजरीवाल ने? शीला जी के लिए कितना झूठ बोला, कितना झूठ फैलाया इसने, क्या निकला? खुद चोर निकला। शीला जी का आज तक जब गठबंधन किया था तब नहीं दिखाई दिया। देखिए, गठबंधन सारे करते, बीजेपी नहीं करती। अब बीजेपी के जो मोदी जी हैं 3 टांगों में खड़े हैं, 2 बैसाखियों। आज नीतीश इधर है, मोदी जी इधर गिर जाएंगे, नायडू इधर गिरे तो इधर गिर जाएगा। तो मोदी जी अकेले कहाँ खड़े हैं? ना इनका 400 आई, ना इनकी 272 आई, 240 पे। ये किस चीज की रोना रो रहे हैं? इनका जो खत्म हो गया, मोदी की मैजिक खत्म है इस देश में, पता लगा। मैजिक खत्म है भैया, लेकिन फिर भी बीजेपी रही है। ईवीएम की वजह से आ रही है। आज बैलेट पेपर करा लो ना, 1 सीट नहीं मिलेगी इनको, 1 सीट नहीं मिलेगी। और इलेक्शन कमीशन, देखिए सुनिए, सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन बेईमान। इलेक्शन में ऑन कैमरा कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन बेईमान है सबसे ज्यादा। और इस पे इंक्वायरी हो ना तो कई चीजें निकलेंगी, कई चीजें। अच्छा, अगर सवाल यही करें, 10 साल पहले भी इलेक्शन कमीशन था, वो टीएन जब कांग्रेस गई थी उस टाइम पे टीएन सेशन साहब थे। ईमानदारी से काम हुआ। फिर उसके बाद SY कुरैशी हुए इलेक्शन कमीशन, ईमानदारी से काम हुआ। ये तो बेईमान आ गए, ये तो बेईमान है मोदी। दर्द ये है ना कि जो कांग्रेस के जो नेता हैं, जो पहले कमा पाते थे, अब कमा नहीं पा रहे हैं, अब खा नहीं पा रहे हैं। ये दर्द है। हमें दर्द ये है कि लोगों के साथ विश्वासघात किया जा रहा है। हमें दर्द ये है कि लोगों के जो मत का अधिकार सही है वो सही नहीं जा रहा, मशीनों द्वारा उलट। दिल्ली की जनता कह रही है मोदी ब्रांड है, मोदी भ्रष्ट है। ये नहीं, ब्रांड है, भ्रष्ट है मोदी, सबसे ज्यादा भ्रष्ट है मोदी जी इस देश में। अगर देश का जो प्रधानमंत्री है सबसे ज्यादा भ्रष्ट इस देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब है। देश के पूरी दुनिया मानती है। कोई दुनिया में देखा? अमेरिका ने भी क्या दिया, देखा ना? वारंट निकले, गिरफ्तारी वारंट किसके? अडानी के। मोदी जी बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि राहुल जी तो जांच का विषय है, वो जांच चल रही है। इनकी ये जांच, राहुल जी तो एक ही क्वेश्चन किया था, 20,000 करोड़ का मामला क्या है, अडानी से रिश्ता क्या है? तो पार्लियामेंट बंद। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो है वो प्रियंका गांधी जी जीत गई, उन्होंने शपथ भी ले ली। जीतेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे? राहुल जी पूरे ट्विटर पे, हर जगह सोशल मीडिया पे ये डाल दिया कि अब जो है इंदिरा गांधी की दहाड़ जो है वो पोती में दिखाई देगी। सही कह रहे हैं, लग रहा है बिल्कुल सेम इंदिरा गांधी हैं, जूनियर इंदिरा गांधी। घबराए हुए मोदी जी देखा था जिस दिन शपथ ले रही थी, तो मोदी जी फाइल उठा रहे थे, हाथ ऐसे कांप रहे थे मोदी जी के, घबराए थे। क्योंकि कांग्रेस वालों ने देखा था। अरे दूसरी इंदिरा गांधी, क्योंकि सच का आईना है वो। इतना वक्त क्यों लग गया फिर प्रियंका गांधी को राजनीति में उतरने के लिए? जब उनसे पूछा गया था 10 साल पहले कि प्रियंका जी आएंगी क्या, उन्होंने कहा नहीं, अभी मंजिल काफी दूर है। आप पत्रकार है ना, तो आपका मन करेगा छोड़ देंगे, मन करेगा नहीं करेंगे, है उस पे कुछ? अब ये लग रहा है ना कि राहुल जी नहीं संभाल पा रहे हैं, अस्तित्व खत्म होने जा रहा है कांग्रेस का, तो भैया एक पैंतरा और मार लेते हैं। अब जो है पहले लाडला उतरा था, अब लाडली को उतार लेते हैं। सोनिया गांधी जी बड़ी बीजेपी के दफ्तर से नया जुमला है आप कि राहुल जी नहीं है, राहुल जी सशक्त हैं और देश के आने वाले प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी पे विश्वास करती देश की 140 करोड़ जनता, और प्रियंका विश्वास करती है लेकिन वोट नहीं डालती भैया, ये बड़ा गलत। अरे आप ईवीएम को हटा दो ना, हटाओ ईवीएम। देश की जनता 140 करोड़, मोदी हट जा मोदी, घर जा मोदी कहते हैं। ये कहते हैं देश न, जो देश की चुपके से वोट जो है ना वो कमल पे जाता है। कमल पे नहीं जाता। देश की बेटियां ना पढ़ रही हैं ना बच रही हैं, ये है इनके राज में। तो कांग्रेस के राज में देश सुरक्षित है। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा या अरविंद केजरीवाल फिर से जो है ना हैट्रिक मार जाएंगे? कांग्रेस कुछ 1-2 सीटें ला पाएगी कहीं पे? पता नहीं मैडम, आपको ना बस 1-2 से ज्यादा आप जाते ही नहीं, आगे बढ़ते नहीं। मैं जैसे मायावती जी ने बोल दिया ना अभी यूपी के नतीजे देखते ही, उन्होंने क्या बोला मायावती ने कि आज के बाद जो है बीएसपी जो है कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी भैया। तो ऐसे लगता है कांग्रेस वालों को भी कुछ डिक्लेयर करना पड़ेगा। मायावती जी भी लड़ रही थी, क्यों नहीं लड़ी? भागती है, बीजेपी से डर के मारे भागती रहती हैं। लड़े ना, मैदान में आए ना, क्यों नहीं आती मैदान में? डरती हैं, घबराती हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार किया हुआ, ईडी ना पहुंच जाए, सीबीआई नहीं पहुंच जाए। आप जो 1-2 सीट की बात करते हैं कि नया जुमला लेके आए बीजेपी से,
मैं कोई ज्योतिष नहीं कितनी हूँ। आएंगी? सुनिए, मैं ज्योतिष नहीं हूँ, मैं अच्छा, वैश्य- आइडिया तो होगा, पार्टी के कामों को देखते हो, सारी चीजें, न्याय यात्रा को देख के देखिए, बता दीजिए ये कितनी तो- जनता जुड़ी देखिए, है। ये राजनीति की लड़ाई है। हम जुड़ी है जनता। दिल्ली जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ रही दिल्ली है। में- यादव जी इतनी कोशिश कर रहे हैं लगातार, इतने दिनों से घूम रहे हैं। हाँ। देखिए, दिल्ली में केजरीवाल भी साफ है, बीजेपी भी साफ है, कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही ये है। बहुत बड़ी बात और बोल देते हैं। BJP लोकसभा जा रही है। चुनाव में भी आपने मोदी जी यही बात- जा रहे हैं, झोला उठाएंगे, गुजरात जाएंगे। अच्छा चलिए, एक चीज और है। ये मेरी जुबान पे सरस्वती है। हाँ सच कह रहे चलिए, हैं। हाँ। एक जो है यात्रा और निकल रही है, सुना होगा उसके बारे में। कौन सी बताइए? हैं? कौन सी? वक्फ बोर्ड के खिलाफ सनातन बोर्ड लाने के लिए जो है सनातन हिंदू जोड़ो, हमारे जितने धर्म गुरु हैं जिनमें से पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार यात्रा कर रहे हैं, पैरों में सूजन है उनके। ओ हो, ये पखंडियों का कैसे नाम लेते हैं आप लोग? हाँ। जो देश के लिए धर्म गुरुओं के लिए आप ये बात बोल रहे हैं? धर्म गुरु हैं। हाँ। हैं, क्या बनाएंगे? कहाँ बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? सनातन धर्म को बचाए हुए ये धर्म। अरे ये ठेके लेना बंद कर दें। हाँ। ये ठेके मत लें सरकार से, पैसे मत लें, सरकार के चाटुकार ना बने। ये कौन है? धीरेन्द्र शांति पखंडी, हाँ। एक नंबर का पखंडी। इसको तो हथकड़ी डालो, जेल में डालो इसको। हाँ। क्या करेगा ये? जिनके लिए आप बोल रहे हैं ना, उन्हीं के पास माथा टेक रहे थे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी। मैंने चैलेंज किया था धीरेन्द्र शास्त्री को। कमलनाथ जी गए थे कि नहीं? आपने कवर किया था ना, मैंने चैलेंज किया था धीरेन्द्र शास्त्री को। ये नारियल को पपीता बना के दिखा, हाँ। केले को आम बना के, गाजर बना के उन्होंने दिखा। तो कभी बोला ही नहीं मैं ऐसा कोई चमत्कार वो तो करता कह रहा है चैलेंज में। उन्होंने बोला बाल जो है सब हनुमान जी की कृपा वो है। देखा नहीं, केले खाते जैसे पागल खाते हैं, वैसे केला खाते दिखा जैसे हनुमान जी में आ गया। ऐसे पागलों को दिखाते हो कैमरे में, जो पागलों जैसी हरकतें करते हैं, पखंडी एक किस्म के, देश में राष्ट्रता फैलाने वाले। ये कौन होता है देश में? बना ले, ठेका ले लिया मोदी जी से। वो फिर वो दूसरा कौन सा है? कोई संस्कृति को बचा रहे हैं हाँ, ना सारे जितने अच्छा भी- एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुनिए, ऐसा हाँ। है इस देश में सभी चीजें होनी चाहिए। हाँ, तो क्यों नहीं आप कांग्रेस वाले इस बात पे क्यों वो नहीं? ये ठेकेदार है सनातन का हाँ, है। धर्म गुरु होते हैं, शंकराचार्य हैं हमारे देश में। उसको को अयोध्या में जाता, हाँ। प्राचीन मंदिर तोड़े, हाँ। कहाँ था इसके सनातन? हाँ। कहाँ रह गए थे सनातनी? अयोध्या प्राचीन मंदिर तोड़े कॉरिडोर के लिए, हाँ। तो ये सनातनी कहाँ चला गया था? हाँ। तब इसको सनातन याद नहीं आया हाँ। कि मोदी जी प्राचीन मंदिर तोड़ रहे हो हाँ। अपने सुख के लिए। हाँ। तब ये सनातनी पना से गायब हो गया था क्या? हाँ। तब क्या था? होठ छिल गए थे। हाँ। क्या था? इसकी जबान नहीं थी इसकी, बोलता ना वहाँ पे। ये जितने पखंडी, इन पर कोई विश्वास मत करे, लोगों में पखंड फैलाना मत करे। इनकी जगह है जेलों में, इनको सलाखों में डालो। ये नफरत मत फैलाएं। देश की एकता अखंडता के लिए ये लोग खतरे में हैं, खतरा पैदा करते हैं। हिंदू खतरे में है। हाँ, ये बोला गया है हिंदू खतरे में। सरकार किसकी है? हाँ। सरकार किसकी? बीजेपी की है। तो फिर खतरे में, हिंदू खतरे में है। हाँ। सरकार इनकी हिंदू खतरे में है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने टाइम में ऐसी ऐसी जो वो चीजें कर दी कि उसकी वजह से हिंदू खतरे में आ गया ना। अच्छा, हिंदू खतरे, सरकार इनकी हिंदू खतरे में आ गया। हाँ। तो वहाँ के हिंदू का क्या है? अयोध्या वाले बताइए, हिंदू खतरे, आगे हिंदू भी हिंदू है। हिंदू हैं। हाँ। बाकी जो 126 लोग मर गए थे, वो आपको याद होगा, जो बाबा आया था, 126 लोग मर गए थे। मोदी जी गए थे, हाँ, हाथरस होम में। मिनिस्टर गए थे, हाथरस में जो बाबा था, 126 लोग मर गए थे। उसके ऊपर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कार सेवक जब मरे थे तब कांग्रेस ने कोई कहीं से अपना मुंह खोला था? नहीं, बिल्कुल कांग्रेस ने हमेशा दिया, कांग्रेस ने न्याय किया हमेशा। कांग्रेस ने तो ये बोल दिया था राम काल्पनिक है। किस में? सोनिया गांधी जी ने बोला था राम काल्पनिक है। मेरी बात है, किसने बोला? आप ना उल्टी बातें मत करो, बीजेपी की बातें अपनी भाषा में मुंह से मत बोलो। अच्छी पत्रकार है तो अच्छी बात करिए आप, बीजेपी के नफरत वाली भाषा मत बोलिए आप। कई इंटरव्यू आपने करे हैं, तो आप ना महंगाई की बात करो, लोगों को बताओ महंगाई है, लोगों को बोलो बेरोजगारी है, युवा डिग्री लेके घूम रहा है, और ये महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बात करो, महिलाओं के पक्ष में बात करो। मोदी जी के गुण गाना बंद करो, अमित शाह गुण गाना। एक अमित शाह का गृह मंत्री का बेटा ICI का बन गया अध्यक्ष, कमाल है। बॉल पकड़नी आती नहीं, क्रिकेट के बारे में पता नहीं, वो ICI का अध्यक्ष बन गया। पहले BCCI का, ED CBI वहाँ जाती है भाई, पूछो। तू मुझे ये बता दे भी नो बॉल कैसे होती है, आपका बम्पर बॉल कैसे डालते हैं, वही बता दे, हम मान जाएंगे उसको। और ICI का अध्यक्ष है वो, जाएगी ED CBI, करोड़ों अरबों का मालिक है क्या? वो जो खरीद फरोख्त करते हैं वो यही करते हैं। हमारे पास तो पैसा नहीं है। हमारे तो यूथ कांग्रेस के लोगों में बैंक अकाउंट भी सील कर देते हैं कि नहीं आप जाइए पैदल आइए। इनके तो हैं। चलिए, बातचीत का सिलसिला जो है वो बहुत लंबा हो गया। अरुण जी, अगले सेशन में आपसे फिर से बात करेंगे। दिल्ली वालों को क्या जो है एडवाइस देना चाहते हैं, क्या अपील दिल्ली वालों से करना? दिल्ली वालों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है, ना केजरीवाल पे विश्वास करो, ना मोदी पे विश्वास करो। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ। मोदी हटाओ, देश बचाओ। केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। केजरीवाल हटाओ, दिल्ली बचाओ। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। क्या बात है।
तो देखिए आप लोगों को क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देशवाणी।